विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, एक ब्रेकिंग न्यूज आया है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर इस परिपत्र में क्या लिखा गया है वो सारे परिपत्र को मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये पार्टिकुलर किस के लिए ये वीडियो बनाया गया बच्चों? क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चों के लिए यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है बच्चों? मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं कि किस प्रकार से अब आपको बोर्ड की एग्जाम देनी है। ठीक है, और बोर्ड की एग्जाम में आपको किस तरीके से तैयारी करना है वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। बच्चों, यहाँ पर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होने वाले हैं आपकी ब्लूप्रिंट। अरे सर, अभी तो आपने इसके पहले बताया था हमें कि सर ब्लूप्रिंट तो ऑलरेडी आ चुका है। हाँ बच्चों, वो जो ब्लूप्रिंट आया था वो उसके अंदर आपने देखा होगा सभी पेपर में आपने देखा होगा जो ब्लूप्रिंट आया था उसके अंदर 16 एमसीक्यू थे, लेकिन अभी थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए। अब चेंज करने का पीछे का रीजन क्या है पूरा उसे डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं क्या लिखा है। राष्ट्रीय शिक्षण समिति, ठीक है, NEP 2020 तेमज नेशनल करिकुलम फॉर्मवर्क NCF में दर्शाया गया क्लास 10 और क्लास 12 बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र को हमने क्या कर दिया, एकदम सरल बनाने का काम करने पड़ा। यानी कि जो बच्चों को बहुत डर लगता था कि सर अब हम बोर्ड की एग्जाम में कैसे बैठेंगे या किस तरीके से तैयारी करेंगे और पेपर बहुत ही उल्टा सीधा आएगा या किस तरीके से पेपर पूछेंगे, बट अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मजा आएगा। ठीक है, ये कहाँ से पूछा गया है देखिए बड़ा, तो यहाँ पर लिखा है गुजरात माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड सेक्टर 10B गांधीनगर। यहाँ पर परिपत्र लिखा है बच्चों, परिपत्र का नंबर लिखा हुआ और तारीख ये कब आया है बड़ा, कल के डेट में नहीं 12 तारीख को बच्चों 10वां महीना 2023 के दिन बच्चों ये परिपत्र जाहिर हुआ और एकदम साइलेंटली हुआ बड़ा, किसी को पता भी नहीं चला जो नोटिस यहाँ पर जाहिर किया गया। ठीक है, चलिए आगे समझते बड़ा इसको, आगे हम डिटेल में समझने की कोशिश करते बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। अब इसके अंदर देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ नोटिस है, उसको ध्यान से पढ़ना। गुजरात माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड 10/8/2023 के दिन रोज प्रशैक्षणिक समिति कार्रवाई नोट, मतलब 10 तारीख 8वां महीने बड़ा इन लोगों ने मीटिंग की थी। ब्लूप्रिंट निकालने के बाद है जो भी आपने देखा होगा फर्स्ट एग्जाम का आपका एग्जाम भी हो गया और 16 MCQ आपके एग्जाम में आए थे। क्लास 10 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और क्लास 12 में 10 MCQ और 10 एक वाक्य क्वेश्चन आंसर आए थे। आप लोग ये बिल्कुल मानते हो फर्स्ट एग्जाम में आपका इसी तरीके से पेपर आया था, राइट? लेकिन अब थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 25/8/2023 के लिए पर सिंगल फाइल मेल यहाँ पर सरलीकरण सरकार से मंजूरी मिल गई। यानी सरकार से क्या मंजूरी मिल गई कि अब हमें क्या करना है, मॉडल पेपर को यानी कि नमूना जो प्रश्न पत्र बड़ा उसको थोड़ा सा पेपर जो बोर्ड का आएगा वो थोड़ा सा और इजी करके पूछना चाहती हूँ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है ना भाई कि इजी करके पेपर पूछने वाले हैं। ठीक है, अब क्या इजी है वो सब चीजें समझ लो बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों एक तरीके का परिपत्र दिया हुआ है। ठीक है, इस परिपत्र में क्या बताया गया है मैं बता दे रहा हूँ फिर से बड़ा। NEP में 2020 के बड़ा आपको यहाँ पर एक चीज ये बताया गया कि बोर्ड परीक्षा को बड़ा इन लोगों ने सरल बनाने के लिए, ठीक है, और बच्चों बहुत सारे बच्चों को बहुत तकलीफ होती थी। कुछ लोग होते थे कि कोचिंग वगैरह जाकर के बहुत सारे पैसे बिगाड़ते थे, ये करते थे। अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं बड़ा, बस अब आपको करना क्या होगा, एक तरीके का ध्यान रखना बच्चों कि अब आप अच्छी तरीके से मेहनत कर सकते हो और सभी लोग अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हो। बट आपको पता है बेटा गुजरात है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ये सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, 2020 में भी ब्लूप्रिंट कई बार चेंज, देखो 2020 में बच्चों 2020 में जो ब्लूप्रिंट आया था वो कायदेसर इसी के अकॉर्डिंग आया था, कायदेसर इसी के अकॉर्डिंग आया था। किसके अकॉर्डिंग? ये मतलब कि 24 MCQ पूछ लिए थे और उसमें जनरल विकल्प भी आपको मिल गया था।
2020 का जो ब्लूप्रिंट देखोगे ना आप लोग, या किसी के पास पुराना गाला वगैरह पड़ा उसको देखना पड़ा, उसके अंदर आपको 15 एमसीक्यू 15 क्वेश्चन आंसर दिए होंगे। 12वीं वाले बच्चे हो या 10वीं वाले बच्चे हो तो मैथ की किसी भी सब्जेक्ट में देखोगे 24 आपको एमसीक्यू मिलते होंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है बेटा, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब यहाँ पर देखो बेटा, आपने अभी जल्दी में राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 संकल्प अनुरूप गुजरात माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड 10वीं धोरण 12वीं धोरण हाल में परीक्षा पद्धति बेटा नीचे मुजब थोड़ा बहुत फेरफार हुआ है। फेरफार होने का मतलब क्या है बेटा, उस सब चीजों को क्या करना है, सरलीकरण करना है, मतलब थोड़ा सा सरल बनाना है। और राज्य सरकार से इनको क्या क्या बेटा मंजूरी भी मिल गई है कि अब हम विद्यार्थियों के लिए कुछ हित में काम करने वाले हैं। तो बच्चे एक चीज का बेनिफिट यहाँ पर ये है कि ज्यादातर फायदा यहाँ पर विद्यार्थियों को ज्यादा होने वाला है। ठीक है, बट आप सभी लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस तरीके से तैयारी करते हो उसी तरीके से आपको तैयारी करना है। बस आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत नोटिस को अच्छे से समझते चलना कि नोटिस में कहना क्या चाहते हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करना है, वो सब चीजें अगर आपको क्लियर पता होगा ना तो आप लोग बड़ा डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। चलिए बच्चों, अब देखो बेटा, हाल ही में बड़ा जो जोगवाई हुआ, मतलब हाल ही में जो ब्लूप्रिंट जारी किया था बड़ा, उसके अंदर बच्चों क्लास धोरण 10वीं में बच्चों 10वीं में बड़ा हेतु लक्ष्य मतलब एमसीक्यू सिस्टम आपको कितने मिलता था, 20%। मतलब अपना बोर्ड में क्लास 10th में कितने नंबर का पेपर होता है बच्चों, 80 नंबर का होता है ना। तो 80 मल्टीप्लाई 20% करोगे बच्चों तो आपको 16 एमसीक्यू देखना होगा। तो आपके बड़ा मॉडल पेपर में कितना मार्क्स कितने एमसीक्यू आए थे, 16 एमसीक्यू आए थे। और 80% मतलब वर्णात्मक मतलब कि क्वेश्चन आंसर में सॉल्व करना पड़ता था और उसमें आंतरिक विकल्प भी मिलते थे। मतलब जैसे कि 24 की अथवा में 24 या 25 के अथवा में 25 या 7 के अथवा में 7 या 12 के अथवा में 12, ऐसे हमें क्वेश्चन नहीं मिलते थे आंतरिक विकल्प। तो वैसा सिस्टम, तो अगर मैं मान लो 80 का 80% करूंगा बच्चों, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब मेरा यही बड़ा कि आप लोगों का यहाँ पर 80 का 80% करोगे 64 आएगा, मतलब 64 मार्क्स हमें लिखना पड़ता था। ठीक है, बट अब इन्होंने थोड़ा चेंजेस क्या किया बड़ा, सुधार क्या किया, सुधार इन्होंने ये किया कि अभी हाल ही में जो 10वीं का पेपर ब्लूप्रिंट आने वाला है, अब बच्चों अब 30% एमसीक्यू आएगा। पहले 20% आता था हेतु लक्ष्य, अब कितना आने वाला बच्चों, अब आने वाला आपका 30%। यानी कि 80 का बच्चों अगर हम 30% करेंगे तो यानी कि 24 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। 10वीं वाले बच्चे खास करके सुनना बच्चों, पहले आपको 16 एमसीक्यू मिलता था, लेकिन अब आपको कितना एमसीक्यू मिलने वाला है, अब आपको मिलने वाला है 24 एमसीक्यू। तो वर्णात्मक प्रश्न कितने मिलेगा, 70%। तो यानी कि 80 का बच्चों अगर मैं 70% करता हूं यानी 56 नंबर का सिर्फ आपको लिखना होगा बस। और दूसरी चीज सोने पे सुहागा ये होगा बच्चों, अब आपको यहाँ पर 56 गुण के सभी पूरा जनरल विकल्प मिलेगा। जनरल विकल्प का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लो, समझाता हूं बच्चों। जनरल विकल्प का मतलब क्या होता है, जनरल विकल्प का मतलब होता है बेटा कि अगर मान लो अपने पास 16 क्वेश्चन है तो वो क्या बोलेगा, 16 में से कोई भी 9 करो या कोई भी 10 करो या कोई भी 12 करो, ये फैसिलिटी आपको यहां पर मिलने वाला है बेटा। तो अब मान लो अगर 16 में से मान लो चलो बेटा आपको उसमें से आपको 7 या 8 ही आते हैं, तो 7 या 8 में आपको ऑप्शन मिल जाएगा भाई, आप कोई भी कर सकते हो 7-8, राइट, आप उसमें से कोई भी 7-8 कर सकते हो। तो ये बेनिफिट बच्चों अपने लिए बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, सबसे बेस्ट अपडेट आया बच्चों गुजरात बोर्ड की तरफ से। बेस्ट मतलब बेस्ट तैयारी आप सुपर डुपर तरीके से करनी है आप लोगों को। और कहीं पे भी कोई तैयारी में भी थोड़ा भी परेशानी होती है बच्चों तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं आप लोगों की सभी डाउट कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते, आगे क्या दिया हुआ है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों 12वीं का। 12वीं सामान्य प्रवाह और 12वीं विज्ञान प्रवाह। ठीक है बच्चों, सामान्य प्रवाह और विज्ञान में ये सब चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सामान्य प्रवाह या विनिमय प्रवाह, विज्ञान प्रवाह, दोनों चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों आर्ट्स या कॉमर्स वाले के बच्चों यहाँ पर ध्यान देना,
कि अब आपको बेटा पहले आपको यहाँ पर 20% मिलता था, यानी कि 10 एमसीक्यू और 10 एक एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर मिलते थे, राइट। और 80% आपको बच्चों लिखने का होता था। मतलब अगर मैं आपका पेपर कितने का होता बच्चों, 100 नंबर का होता, उसका अगर तुम 20% करोगे तो यानी 20% यानी 20 मार्क्स हुआ, तो 10 एमसीक्यू और 10 आपको मिलता था बच्चों एक एक वाक्य क्वेश्चन आंसर, राइट। और 80% बच्चों आपको लिखना होता था। मतलब 100 का अगर बच्चों 80% करोगे यानी 80 मार्क का आपको लिखित होता था, आपको लिखना पड़ता था, राइट। और उसमें बच्चों आपको आंतरिक विकल्प देते थे, मतलब 24 के अथवा में 24, 25 के अथवा में 25, 17 के अथवा में 17, 12 के अथवा में 12, ऐसा आपको मिलता था। लेकिन अभी चेंज क्या होगा बच्चों, अभी चेंज आपको ये हो गया है, अभी चेंज यहाँ पर ये कर दिया बच्चों सामान्य प्रवाह में। क्या चेंजेस किया बेटा कि अब आपको 30% मिलेगा, पहले 20% मिलता था, अब 30% मिलने वाला। 30% का मतलब बच्चे क्या होता है, 100 का अगर मैं 30% करता हूं मतलब आपको 30 मार्क्स हुआ, तो यानी कि 15 एमसीक्यू और 15 एक एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले। तो ये बेनिफिट आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। आप चाहो तो बेटा ताबड़तोड़ तरीके से टॉपर बन सकते हो, बस शर्त इतनी होगी बेटा हमेशा आप लोग स्मार्ट तरीके से काम करो, गधे की तरह काम मत करो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना कितना होगा, सिर्फ 70%। एक चीज का बेनिफिट ये आ गया, 70% का मतलब बच्चों क्या होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, उसका 70% करेंगे बच्चों, यानी सिर्फ 70 नंबर का बच्चों अब आपको सिर्फ लिखना रहेगा बस। बाकी सब 15 नंबर तो आपको 30 नंबर तो आपको ऐसे मिल रहा है जो बड़ा आप एमसीक्यू पढ़ के और एक एक वाक्य क्वेश्चन आंसर पढ़ो, पास तो यही हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। बट अपने को पास नहीं होना है, अपने को टॉपर बनना है, और टॉपर बनने के लिए भाई थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एक बेनिफिट ये है बेटा कि 70 गुण का होगा प्रश्न, उसमें से आपको जनरल विकल्प भी मिलने वाला, ये आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट है बेटा। सोने पे सुहागा हो गया, सबसे बेस्ट अपडेट बच्चों। अब यहाँ पर जनरल विकल्प भी आपको मिलने वाला है। जनरल विकल्प का मतलब मैं आपको बता दिया कैसे होगा। मान लो बच्चों अगर आपके पास यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से, ध्यान देना बच्चों क्या लिख रहा हूं, 10 में से आपको कोई भी 7 करना है, या कोई भी 5 करना हो, या कोई भी 3 करना हो, या कोई भी 9 करना हो। भाई इसमें आपको एक बेनिफिट ही मिल गया, 10 में से जो तुमको आए बेटा 7 वो लिख दो, जो नहीं है उसको मत लिखो। पर 10 में से अगर कोई भी 7 लिखना है बेटा तो आप आसानी से लिख सकते हो। मतलब ये होता है जनरल विकल्प का फायदा। अब बच्चों ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करो बच्चों, सबसे बेस्ट अपडेट है यहाँ पर। डन, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ पर सामान्य प्रवाह और विनिमय प्रवाह यानी आर्ट्स और कॉमर्स दोनों का काम यहाँ पर हो गया है। अब बात करता हूं बच्चों विज्ञान प्रवाह। विज्ञान प्रवाह में यह बच्चों कि विज्ञान प्रवाह में पहले भी बच्चों 50 नंबर का एमसीक्यू आता था, ओएमआर आता था, वो अभी भी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है, आप देख सकते हो बच्चों। और यहाँ पर भी 50% बच्चों आपको लिखने के लिए होता था, उसमें आपको आंतरिक विकल्प मिलता था। बस फर्क कितने बच्चों, यहाँ पर भी 50% है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, जनरल विकल्प। समझ में आ गया जनरल विकल्प, तो आप समझ में आ गया कैसे क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये होता है बड़ा बेनिफिट। अभी पहली बार बच्चों ऐसा लग रहा है मुझे कि विद्यार्थियों के हित में हर काम हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब बड़ा मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो क्या, अगर आप लोग चाहते हो कि बड़ा हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए बड़ा, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए बड़ा, यहाँ पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक बनाया हुआ है, ठीक है। अगर वो बुक पढ़ के चले जाते हो तो मैं डैम श्योर बड़ा ना गारंटी के साथ कहता हूं बच्चों, उससे बाहर का क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। ओपन चैलेंज, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत रिसर्च करके बच्चों मैंने उस बुक को बनाया है। और क्लास 10th में बच्चों मैंने साइंस की बुक, मैथमेटिक्स की बुक, इंग्लिश की बुक बनाई हुई है। अगर आपको देखना चाहते हो बड़ा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो, या स्क्रीन पे अगर आपको दिखाई देता हो तो वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और जिन लोगों को बुक वगैरह चाहिए बच्चों, यहाँ स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे क्या करना है बच्चों, आपको मैसेज या कॉल करना होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त विगत
उपयुक्त विगत यहाँ पर प्राथमिक शिक्षण उच्चतर माध्यमिक बोर्ड 2010 धोरण 12वीं वाली सुधारेला पद्धति शैक्षणिक 2023-24। और बच्चों ये अमल में कब आएगा? इसी साल आने वाला है बच्चों। 2023 और 24 वाले जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए बच्चों इसी साल आने वाला है, ठीक है। तो ये लागू होने वाला है इस साल, तो बेनिफिट किसका होगा? इसी साल होगा और सारे बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर बच्चों अब मैं आपको बात करता हूँ प्रश्न पत्र परिपत्र गुणभार नमूना प्रश्न पत्र, ये बड़ा कब आने वाला है, ठीक है। इसका भी कोई नोटिस नहीं है, चाहे वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, नरसों भी आ सकता है, 1 महीने बाद भी आ सकता है, दिवाली बाद भी आ सकता है, वो कभी अभी आ सकता है, तो उसका टेंशन लेने का नहीं, बट आएगा इसकी फुल गारंटी है, क्योंकि इसने क्लियर बोल दिया है भाई 2023-24 में ही लागू किया जाएगा। डन बच्चों, 2023-24 में ही लागू किया जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो बच्चों अगर मेरी सारी जानकारी अगर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। आप बताइए मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो इस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।